మొదటి సంవత్సరం హిందీలో ఫస్ట్ లెసన్ కబీర్ కే దోహే పాఠం చెప్పుకుందాము. మొదట 4 దోహాలు చెప్పుకొని మొదటి భాగంలో, రెండవ భాగంలో మిగతా 4 దోహాలు మనం చెప్పుకుందాం. అయితే ఈ మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులు 10th క్లాస్ నుంచి సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా ఇంటర్మీడియట్ వ్యవస్థలో తెలుగు, హిందీ, అరబిక్, సాంస్క్రిట్ ఏవైతే లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయో అందులో హిందీ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఆప్షన్ ఎన్నుకున్న విద్యార్థులకు ఈ వీడియో చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకనగా ఇది మనం యాన్యువల్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్ మోడల్ కనుక చూసుకుంటే ఇది మనకు ఫస్ట్ బిట్లో 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్గా మనకు ఈ మొదటి 2 పాఠాలకెళ్ళి రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు మనం మిగతా 4 భాగాలలో ఈ 6 మార్క్స్ అనేది కవర్ చేస్తాము. అయితే ఈ ఇందులో మనము పద్యం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. దీని యొక్క భావం రాస్తే సరిపోతుంది. మనకు భావము, దీని యొక్క తెలుగులో ఏ విధంగా అయితే ప్రతిపదార్థాలు రాస్తారో ఇక్కడ శబ్దార్థి రాస్తారు, విశేషత రాస్తారు. కేవలం ఒక 4-5 లైన్లు రాస్తే 6 మార్కులు ఈజీగా వస్తాయి. ఏ విధంగా సాంస్క్రిట్లో ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయో హిందీలో కూడా ఎక్కువ మార్కులోనే వస్తాయి. కాబట్టి ఈరోజు మనము మొదటి పాఠం కబీర్ కే దోహే పాఠం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. కबीर के दोहे। तो इस पाठ में कबीर जी हमें यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि वे सद्गुरु की महिमा అంటే ఒక మంచి గురువు యొక్క మహిమ ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడ సమాజంలో 8 గుణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో सत्य का महत्व, सज्जन का गुण, अहंकार का त्याग, मधुर वाणी, जीवन की अनिश्चितता, दया और क्षमा जैसे गुणों का महत्व और समय का महत्व आदि व्यक्त एवं समाज से संबंधित महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन किया है। तो आज हम देखिए पहले दोहे में सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगरिया, अनंत दिखावन है। तो इस पहले दोहे में एक सतगुरु, गुरु जो होता है मनुष्य के जीवन में 3 व्यक्तियों का गुण महत्व होता है। पहला व्यक्ति है पिता, दूसरा है पहला व्यक्ति है माता, दूसरा व्यक्ति है पिता, तीसरा व्यक्ति है गुरु और चौथा है भगवान। तो पहली मनुष्य की जो पाठशाला होता है घर ही होता है। घर के बाद गुरु का महिमा अनंत होता है। कबीर जी भी यही कह रहे हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है। जो अच्छा गुरु जो होता है मनुष्य के जीवन में अनंत होता है। अनंत का अर्थ क्या है, इस संसार से भी बड़ा होता है, क्योंकि भगवान के पास जाने के लिए जो मार्ग होता है गुरु ही हमें दिखाते हैं। अनंत किया उपकार, क्योंकि गुरु अपने शिष्यों पर अनेक अच्छे अच्छे गुणों का प्रभाव डालते हैं और वे जो उनके मुख के द्वारा जो शब्द निकलते हैं एक अच्छे गुरु के मुख से शिष्यों के जो मस्तिष्क होता है उस मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह एक उपकार के समान होता है, क्योंकि हम समाज में यह समझते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को जो पैसा देता है वह ही उपकार समझते हैं। नहीं, मनुष्य के जीवन में जो ज्ञान से बड़ी संपदा कोई भी उपकार नहीं है। इसलिए गुरु अपने शिष्यों को या विद्यार्थियों को ज्ञान का भंडार देते हैं, यही बड़ा उपकार के समान है। लोचन अनंत उगरिया, अनंत दिखावन हार। तो यहाँ ज्ञान की दृष्टि से इस संसार में कोई भी बड़ी संपदा नहीं है। इसलिए यह ज्ञान की वृद्धि में गुरु का स्थान महत्व होता है। इसलिए हम जो अच्छे गुरु होते हैं हमारे जीवन में, उस अच्छे गुरु को हम जीवन भर याद रखना चाहिए। जब भी एक हमारे गुरु जो हमारे सामने दिख पड़ते हैं उनको हम सादर प्रणाम करना चाहिए, उनके पैरों को छूना चाहिए, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद जिन पर होता है वह अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य पहुंच सकता है। यह हमें कबीरदास जी बताने का प्रयत्न किए हैं। दूसरा दोहा देखिए, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय गुरु आप। यहाँ सत्य का महत्व के बारे में बता रहे हैं। मनुष्य के जीवन में सत्य का महत्व क्या कहते हैं, साच बराबर तप नहीं। तप 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 का अर्थ है तपस्या। जो अनेक लोग अपना ज्ञान की वृद्धि करने के लिए, एक वर पाने के लिए या भगवान के
प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए अनेक लोग हिमालय में जाकर तपस्या करते हैं ठंडे में बैठकर, क्योंकि किंतु यहाँ साच का अर्थ है सत्य। जो मनुष्य जीवन में हमेशा सत्य बोलता है उससे बड़ा तप कोई नहीं है। यहाँ झूठ बराबर पाप, जो मनुष्य हमेशा झूठ बोलता जाता है वह पाप करते जाता है। हम मानते हैं पाप का अर्थ क्या है, दूसरों को हत्या करना, दूसरों को धोखा देना, दूसरों को बाधा पहुंचाना, ये सब पाप के समान मानते हैं। किंतु मनुष्य जीवन में जब झूठ बोलता है वह भी एक पाप के समान होता है। इसलिए हमेशा पाप से दूर रहना चाहिए। पाप से दूर रहने के लिए हम अपने जीवन में कभी भी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। जाके हृदय साच है ता हृदय गुरु आप, तो जिसके हृदय का अर्थ है समान हृदय, जिसके पास सच होता है उसके मन में गुरु का स्थान हमेशा होता है, भगवान का स्थान होता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कबीरदास जी हमें बताने का प्रयत्न किए हैं। तो तीसरा देखिए, सोना सज्जन साधुजन टूटी जुटे सौबार, दुर्जन कुंभ कुमार का एक दा का दरार। तो यहाँ सोना का अर्थ है हम जो आभूषण तैयार करने के लिए बहुत से महिलाएं अपने गले में पहनते हैं, सोना का अर्थ है बंगारम। तो सोना, सज्जन का अर्थ है अच्छे लोग, सोना अच्छे लोग, साधुजन का अर्थ है समाज की भलाई के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, जैसे पंडित, मुल्ला और जो पादरी जो कहते हैं, ये सब समाज की भलाई के बारे में हमेशा पूजा करते रहते हैं भगवान की। इसलिए सोना, सज्जन, साधुजन सब बहुत मूल्यवान होता है इन लोगों के समाज में। तो टूटे जुटे सौबार, जब हम सोना का जो हार टूट जाता है हम उसको फिर जुड़ाने का प्रयत्न करते हैं, मिलाने का प्रयत्न करते हैं। जो साधुजन दो हमसे दूर होने का प्रयत्न करने पर भी उसको हम मिला लेना चाहिए, और सज्जन लोगों को भी हमारे जीवन से कभी भी दूर नहीं रखना चाहिए, उनको भी हमारे पास ही रखना चाहिए। जैसे साधुजन सज्जन लोगों की हमारी जब मित्रता होता है हमारे मन में अच्छे भाव ही पैदा होते हैं। दुर्जन कुंभ कुमार का, दुर्जन लोग कुंभ के समान होता है। कुंभ का अर्थ है माटी का घड़ा, అంటే మట్టి బిందె। కుమ్మరివాడు తయారు చేసే ఒక మట్టి కడవ లాంటి వాళ్ళు దుర్జనులు అని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అన్నమాట। तो दुर्जन कुंभ कुमार का एक धक्का दरार, तो एक धक्का हम देने से, तो माटी का घड़ा को हम एक धक्का ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो माटी का घड़ा फूट जाता है। उसी लोग दुर्जन लोगों को भी हम एक दरार देकर अपने जीवन में दूर रखना चाहिए। हमारे पास हमेशा सज्जन लोगों को, साधु लोगों को हमारे पास रखना चाहिए। आप लोग हमेशा सोना को रखना चाहते हैं किंतु माटी के घड़ा या लोहे की वस्तु को अपने गले में पहनते हैं नहीं ना। इसलिए हम जो चीज़ अनुपयोग होते हैं उसको दूर रखना चाहिए। जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोग होता है, शरीर के लिए हो या आत्मा के लिए हो, उसको हम हमारे पास ही रखना चाहिए। तो देखिए चौथा, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, यह आपा तू डारी दे दया करे सब कोई। तो इस जग में बैरी कोई नहीं है। बैरी का अर्थ है वैर, शत्रु। इस जग में शत्रु कोई नहीं है। हमारे जीवन के लिए शत्रु कोई नहीं है। जो मन शीतल हो, जिसका मन शीतल होता है, शांत होता है, उसके मन को या शरीर को जीवन में कोई शत्रु नहीं रह सकता। क्योंकि हम तेलुगु में कहावत है, शत्रुनैना नव्वुतू माట్లాడించండి, అంటే यहाँ कहने का अर्थ है शत्रु से भी हम हंसते हुए बात करते हैं, उसके मन में जो क्रोध होता है वो क्रोध को दूर कर लेते हैं। इसलिए हमारे मन जब शीतल होता है इस जग में शत्रु नहीं रहता। यह आपा तू डारी दे, आपा का अर्थ है क्रोध, द्वेष तो दूर कर लेते हैं। हमारे मन में जो द्वेष होता है उस द्वेष को हम दूर करने से, गर्व को दूर करने से, दया करे सब कोई,
तो हम पर सब लोग दया करते हैं, कृपा दिखाते हैं। जब हम सहायता होना चाहिए सहायता करते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा मन को शीतल रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, गर्व कभी भी नहीं करना चाहिए। इस दोहे में कबीरदास हमारे मन की व्यथा के बारे में, मन की స్థితి के बारे में कह रहे हैं। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరియు మీ స్నేహితులకు షేర్ చేసి ఈ యొక్క ఛానల్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ప్రయత్నంలో భాగస్వాములు అవ్వండి।